स्कूल की अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करना है, इससे रिलेटेड मैंने टैली प्राइम में वीडियो बनाया था। तो उसी वीडियो पे कमेंट्स आया है लावण्या जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हज़ारों बच्चे होते हैं, तो उनका लेजर मेंटेन करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो कैसे इसको मेंटेन करेंगे। तो देखिए, अगर आप स्कूल की अकाउंटिंग करते हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह अकाउंटिंग का वर्क करते हैं जहाँ पे वॉल्यूमिनस डेटा होता है, तो वहाँ पे आपको लेजर वाइज ही मेंटेन करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं या फिर 1500 बच्चे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1000-1500 आप लेजर मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में। अगर आप मान लीजिए कि कोई शॉर्टकट वे निकालते हैं, कोई एक कॉमन लेजर क्रिएट करके और उसी में आप जो बच्चों की फीस है उसको रिसीव करते हैं। रिसीव तो आप कर लेंगे, बट मान लीजिए कि इन फ्यूचर में या फिर कभी कोई किसी को आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, प्रिंसिपल या फिर कोई सर किसी पर्टिकुलर बच्चे का आपसे लेजर मांगते हैं, तो आप उनका अकाउंटिंग कैसे दे पाएंगे अगर आप कॉमन लेजर में सारे रिसीट को रिसीव करते जाएंगे। तो आपको वहाँ पे अगर स्कूल्स में वर्क कर रहे हैं या फिर कहीं भी ऐसे जहाँ जगह पे आप अकाउंटिंग करते हैं जहाँ पे आपको वॉल्यूमिनस लेजर या फिर वॉल्यूमिनस डेटा को मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे आपको लेजर वाइज ही अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहिए, तभी आप रिपोर्टिंग भी प्रॉपर अकाउंटिंग वाइज कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई टीचर किसी भी स्टूडेंट का लेजर मांगता है, किसी भी स्टूडेंट का जब लेजर मांगते हैं, तो अगर आपने लेजर वाइज मेंटेन किया हुआ है तो आप प्रॉपरली उस पर्सन का, उस स्टूडेंट का लेजर ओपन करके एंड आप उसको दे सकते हैं रिपोर्टिंग, सो दैट इससे पता चल जाएगा कि उस स्टूडेंट ने कितना फीस अभी तक जमा किया है। अब चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि स्कूल है, तो उसमें क्लास 1 से लेके 10 तक क्लास रूम्स हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में कुछ ऐसे नेम होते हैं बच्चों के जो कॉमन होते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आदित्य नाम। तो ये नाम कॉमन है, किसी भी एक क्लासरूम में एक नाम से कई बच्चे हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि क्लास 1 में आदित्य नाम से 6-7 बच्चे हैं और आपने अगर कॉमन ही रिसीट कर लिया है, तो आप वहाँ पे लेजर कैसे दे पाएंगे अगर आपके क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल या फिर कोई भी स्टूडेंट के पेरेंट्स ही अगर ये कहेंगे कि नहीं, हमने 6 महीने की फ़ीस जमा कर दी है जबकि उस बच्चे ने 5 महीने की फ़ीस जमा की है, तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा अगर आप लेजर वाइज मेंटेन नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि 4-5 बच्चे एक ही क्लास में हैं आदित्य नाम से, तो आप उसका जो लेजर है वो सरनेम वाइज क्रिएट करेंगे, सो दैट इससे ईजिली आप लेजर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और लेजर आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्टूडेंट ने कितना जो है फीस जमा करवाया है। तो इस तरीके से आप अगर स्कूल की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे डजेंट मैटर कि कितने बच्चे हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 1500 है, 2000 है, वहाँ पे आपको स्टूडेंट के नेम वाइज एंड क्लासरूम वाइज ही लेजर को क्रिएट करना होगा और वहाँ पे मेंटेन करना होगा, तभी आप रिपोर्टिंग प्रॉपरली दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने रिप्लाई किया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जहाँ तक मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो रिप्लाई मैंने किया है ये हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।